So this is the day 2 for algebraic expression class 8th Saint Teresa। पिछले दिन यहाँ तक कर दी थे फिनिश, आई थिंक यहाँ तक बन गया होगा 1 से लेके 4 तक। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 हाउ टू सॉल्व। लेट मी शो यू। क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इट इज़ क्या x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/x इंटू दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, यही ना क्वेश्चन। तो हाउ टू सॉल्व दिस वन, ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते जाना। इसको ऑब्जर्व करो ठीक से, इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टर्म को देखो और ये वाला ब्रैकेट को देखो, ये वाले ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट को देखो। क्या लग रहा है तुमको? जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ है। यहाँ 1/x है, यहाँ पर 1/x है, मतलब ये x और 1/x से बना है, ये x और 1/x से बना है। बस डिफरेंस पता है कहाँ पर है, ये प्लस का और ये माइनस का है। तो कौन सा आइडेंटिटी सूटेबल होगा बता दो? a प्लस का b इंटू a माइनस का b, और जिसका वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है फर्स्ट टर्म है और b क्या है अपना सेकेंड टर्म है। तो एक काम करते हैं ना, इसको देखो, अगर ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है बताओ? व्हाट इज़ विजिबल ओवर हियर, टेल मी। यहाँ पर क्या दिख रहा है? जो ये x है वही x यहाँ, ये 1/x है, यहाँ भी 1/x है, और बीच में प्लस है, यहाँ पे बीच में क्या है माइनस है। मतलब a प्लस का b इंटू a माइनस का b, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, a क्या अपना फर्स्ट टर्म है ना, तो उसका स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं, ये x का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर, b क्या अपना सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म वाले का स्क्वायर कर देंगे 1/x, इसका स्क्वायर कर देंगे, दिख रहा है। और ये जो बगल में बैठा था ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दो। अब ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ये x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा माइनस 1/x पे स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर हो गया, और इनटू ये बगल में दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। वापस से ऑब्जर्वेशन देखना, ये जो x स्क्वायर है वही यहाँ x स्क्वायर है, दिख रहा है। यहाँ पे 1/x स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1/x स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देख लेना, यहाँ a माइनस बी है इंटू a प्लस बी। अब एक चीज़ और बताते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखो, या फिर a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखो। दोनों का वैल्यू कितना आएगा? हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, दोनों का वैल्यू क्या आता है? हमेशा 6 ही तो आता है ना। सो द सेम थिंग इज़ देयर। अब इसमें देख लेना, इस दोनों को कोलैबोरेट करो। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो वापस से रीराइट करें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ध्यान से सोचो क्या करेंगे इसमें। क्या ये भी वही है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, जहाँ पे a खुद क्या है एक्स स्क्वायर है, अब b क्या है 1/x स्क्वायर है, दिख रहा है ना। a क्या है एक्स स्क्वायर है, b क्या है 1/x स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बोल देना। नहीं समझ में आया? देखो ये a माइनस का b है, जो टर्म यहाँ एक्स स्क्वायर है वही टर्म यहाँ भी एक्स स्क्वायर, जो यहाँ 1/x स्क्वायर है यहाँ पे 1/x स्क्वायर है। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a की जगह इस बार क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b की जगह इस बार क्या है 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाए? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाए? x टू द पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाए? x टू द पावर 4 हो जाए। सो दिस इज़ द अल्टीमेट एक्सप्रेशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। बन जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 6 का 1 देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको एक बार उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। इस बार ये सारा क्वेश्चन था ना, इसको यहाँ उठाते हैं और इधर लाते हैं, देखना ये सारा क्वेश्चन था, दिख रहा है। इसको यहाँ पर ला करके रखते हैं, ये रहा क्वेश्चन 6 का 1 में। देखना क्या करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बताओ? 201 इंटू 99, इट इज़ 201 इंटू 199। अब इसमें ना इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा,
तो इसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, देखो ये 201 है, इसका मतलब 200 से एक अधिक है, और ये क्या 199 है। जो 200 से 1 क्या लेस है, नहीं समझा, ये 201 हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है 200 से एक अधिक है, तो 201 है। और ये बगल वाला जो दिख रहा है ना ये 199, ये हमको दिख रहा है 200 में से एक क्या है कम है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो गया, देखो ये ए तो यहाँ भी ए, यहाँ बी तो यहाँ भी बी, बीच में यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये ओवरऑल क्या रीड करने में आ रहा है ए प्लस बी, और ये बगल वाला ए माइनस बी, नहीं समझा, ए प्लस का बी ए माइनस का बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन है अपना, ये 200 है, तो फर्स्ट टर्म मीन्स 200 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 पे 40 माइनस 1, तो कितना आ रहा है आंसर है 39,999। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 इंटू 48 है, बताओ कैसे करेंगे। सेकेंड नंबर में है 52 इंटू 48, बताओ क्या करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या दिख रहा है, ये 52 है, तो किससे 2 अधिक है 50 से ना, तो 50 प्लस 2 लिख देंगे, होगा 50 प्लस 2 है ये, और बगल वाला क्या दिख रहा है तब 50 से 2 कम है, तो इट इज़ 50 माइनस का 2 होगा। तो किसका यूज़ कर लेंगे बताओ फिर से, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, तो क्या होगा ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कितना दे देगा 2500 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना दे देगा 4 होगा, तो क्या हो जाएगा 2496। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बन जाएगा ना, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से और पे देखते हैं, इसको क्या सोच सकते हैं बताओ तो, 79 इंटू 81 ये हमको दिख रहा है, बताओ क्या 80 माइनस 1, और ये बगल वाला क्या दिख रहा है बोलो 80 प्लस 1, बन जाएगा ना। ये 4 नंबर में कैसे करेंगे ऑब्जर्व बताओ, ये हो रहा है 400 प्लस 3 इंटू बगल में आ रहा है 400 माइनस 3, तो यूज़ कर लेंगे किसका ए प्लस का बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा। तो ये 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 1 2 3 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अब इसको माइनस करके जो भी आएगा यहाँ पर लिख देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इस वाले को कैसे करेंगे, 8 होल 1/3 इंटू 7 होल 2/3, सोचो कैसे करेंगे। 8 होल 1/3 है इंटू 7 होल 2/3 है, बताओ कैसे करेंगे। 8 होल 1/3 ना, ये क्वेश्चन है 8 होल 1/3 इंटू 7 होल 2/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, सेम क्वेश्चन है ना। हाँ, अब ये दिख रहा है हमको, बताओ 8 3 24 प्लस 1 कितना हो गया 25/3, और बगल वाला क्या दिख रहा है 7 3 21 प्लस 2 23/3। तो सोचो इसको कैसे करें, सोचो 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 कैसे करें। चाहे हम इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, देखना ये 8 में 1/3 एक्स्ट्रा है और ये 8 में 1/3 कम है, सोचो कैसे, देखो कैसे। ये इसको जब डिवाइड मारेंगे देखो ना क्या आएगा, 8 बार में तो 24 आ जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 1/3 होगा। यहाँ पे मान लो 8 बार में डिवाइड कर दिए, 23 को क्या लिख सकते हैं हम 24 माइनस 1/3 लिख सकते हैं ना, अरे 24 में 1 जाएगा 23 बचेगा, ठीक है। और इसको क्या लिखे थे 24 प्लस 1, तो 24/3 ऐसे लिखे थे इसको, 24 प्लस 1/3 लिखे थे। और बगल वाला को लिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना 23/3, इसको लिख रहे हैं 24 माइनस 1/3। अब ये दिख रहा है हमको, सेपरेट कर दो ना 24/3 प्लस का 1/3, और बगल वाला दिख रहा है 24/3 माइनस 1/3। ये 3 से 8 टाइम्स में चला गया, ये भी 3 से 8 टाइम्स में चला गया, तो कितना बच रहा है 8 प्लस 1/3, और बगल में बच रहा है 8 माइनस 1/3। 8 प्लस 1/3 लिख चुके हैं, ये अब इसके वाले को लिख दो 8 माइनस 1/3, ये हो गया 8 प्लस 1/3 इंटू 8 माइनस 1/3। तो फाइनली कितना आ रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर दैट मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस b विच इज़ 1/3
इसका स्क्वायर। तो ये फाइनली हमको दिख रहा है, बताओ क्या, 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64 माइनस 1/3 का स्क्वायर मीन्स 1/9। अब एलसीएम ले लो, कितना दिख रहा है ये 9, 1 से 9 बार में कितना होगा, तो कितना हो गया 575/9 हो जाएगा, आएगा आंसर। और कोई क्वेश्चन है रे? अब ये बताओ कैसे करेंगे, ये 20 + 1/2 है और 20 - 1/2 है, दिखा 20 होल 1/2 इंटू 19 होल 1/9 है। इसको लेते हैं ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन को उठाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखना यही क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन है ये 20 होल 1/2 इंटू 19 होल 1/2। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 20 होल 1/2 जो दिख रहा है ये मल्टीप्लाई करके लिखो, 22 जा 40 + 1 कितना हो गया, तो 41/2 और यहाँ पे 19 × 2 कितना हो गया 38 और 1 मिला के क्या हो गया 39/2। अब ये मेरे को दिख रहा है, ये इसमें कोई गलती तो नहीं होगा, अगर ब्रैकेट डाल दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से ये बन जाएगा क्या, अब ये दिख रहा है हमको 40 + 1/2 और ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है ये दिख रहा है हमको 40 - 1/2। अब इसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इट इज़ 40/2 + 1/2 और बगल वाला दिख रहा है 40/2 - 1/2। अब 40/2 क्या बन जाएगा बताओ, 20 + 1/2 इंटू दिख रहा है 20 - 1/2। लग रहा है तुमको कि a + b इंटू a - b के फॉर्मेट में आ गया, a+ का b इंटू a - का b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। अब माइनस माइनस करके निकाल लेना, कितना आएगा, ये 1600 आएगा -1, कितना हो गया रे बताओ, कितना हो गया 1599/4 आ जाएगा आंसर, 1599/4 बन जाएगा ना। एक पॉइंट वाला भी था ना, एक ये पॉइंट वाला, इसको भी देखो, ये 9.8 है इंटू क्या है 10.2, 9.8 इंटू 10.2 क्वेश्चन में है 9.8 इंटू 10.2। अब बताओ कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, ये हमको दिख रहा है 10 - 0.2 इंटू बगल में दिख रहा है 10 + 0.2, क्या फॉर्मूला आ गया a - b इंटू a + b का, तो क्या चाहिए a का स्क्वायर माइनस ये रहा b इसका स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 100 हो गया, 0.2 का स्क्वायर मीन्स 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे क्या आएगा 10 आएगा क्योंकि एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे एक और 10 आएगा क्योंकि इसके बाद भी इस पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो बन क्या गया 2 × 2 बताओ कितना बन गया 4/10 10 जा 100, अरे ये 10 10 जा क्या बन गया 100, यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 2 के पहले डिजिट के पहले डेसिमल चाहिए, तो ये 4 है, 2 डिजिट का बनाने के लिए क्या करेंगे आगे 0 दे देंगे होगा, और जब 2 डिजिट का आ चुका है, यहाँ चूँकि 2 जीरो है तो 2 के पहले क्या कर देंगे पॉइंट, तो 0.04 इतना तो आना चाहिए था, क्या डेसिमल का कहानी 0.04। अब माइनस कर लेना, दिख जाएगा ना, कैसे माइनस करेंगे वो भी बता दें, 100.00 और ये रहा 0.04, समझ में आया क्या क्या किए, इसको डेसिमल वाले में कन्वर्ट किए और ये तो पहले से ही था इसलिए, तो कितना दिख रहा है ये 6, यहाँ पर कितना दिख रहा है 9 और यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 99.96 आ जाएगा। हाँ, इसके बाद 3b तो फिनिश होता हुआ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, अब पॉलिनोमियल हैविंग हाउ मेनी टर्म्स 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो 2 टर्म होगा तो मान लेते हैं पहला टर्म क्या है a और दूसरा टर्म क्या है b, और दोनों का स्क्वायर करना है, मतलब होल पे स्क्वायर करना है, यही ना। तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, a + b का क्या है होल स्क्वायर है, और इसका जो एक्सपेंशन आता है दैट इज़ a² + 2b + b², कैसे आता है वो देख लो, देखना
इट इज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स होता है ना। वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? वाई इंटू वाई, ऐसा होता है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही ना होगा। अब हमको बताओ, यहाँ पर दो दो टर्म है, यहाँ भी दो दो टर्म है। इसमें बाइनोमियल का प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं? ए से इस पूरे वाले को मल्टीप्लाई करो, यानी इस वाले ए से मल्टीप्लाई करो इस दोनों टर्म को, बगल वाला जो बैठा हुआ टर्म, तो लिखेंगे ए इंटू ए प्लस बी, हो गया। अब ये जो प्लस है, ये जो प्लस दिख रहा है ना, इस प्लस को यहाँ पर लिख दो, क्योंकि ए का तो काम कर लिए, प्लस लिख दिए। बगल वाला क्या टर्म है बताओ? बी है ना। हाँ, तो बी को लिखते हैं, और इस बार ये जो बी है, बी से भी मल्टीप्लाई करें किसको? इसी ए प्लस बी को, ए प्लस बी को। तो फाइनली क्या हो गया? जिस दिन ए का ए से मल्टीप्लिकेशन होगा, बताओ क्या दे देगा? ए स्क्वायर प्लस ए का बी से होगा तो क्या दे देगा? ए बी। बी का ए से होगा तो लिख सकते हैं बी ए, या तो बी ए लिख दो या तो ए बी लिख दो, बात बराबर है क्या। और जिस दिन बी का बी से होगा उस दिन क्या दे देगा बताओ? बी का स्क्वायर। अब ध्यान से सोचो, क्या दिख रहा है तुमको? ए स्क्वायर तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ए बी, यहाँ भी ए बी, बी ए हमको ए बी दिखाई दे रहा है, होगा। ये जो ए बी है, यही ए बी ये भी है, बताओ कैसे? क्योंकि बी ए इज सेम एज ए बी। ऐसा क्यों? बी ए का मतलब होता है बी इंटू ए, और ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी। तो पता है ना, 2 इंटू 3 इज सेम एज 3 इंटू 2, क्योंकि दोनों का आंसर कितना आता है? 6 ही आता है, होगा। तो ए इंटू बी सेम एज बी इंटू ए, ये भी ए बी है, बगल वाला भी ए बी है, तो सब मिला के कितना ए बी हो गया? 2 ए बी, होगा ना। अरे एक ऑरेंज में एक ऑरेंज ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे? 2 ऑरेंज है, तो उसी तरह से एक ए बी और एक और ए बी मिला देंगे तो कितना होगा? सब मिला के 2 ए बी होगा, होगा। और ये जो बगल में बी स्क्वायर बैठा था, इसको रहने दो। तो फाइनली लेके किसको चले थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर को, और फाइनली पहुँच कहाँ गए? ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस प्लस बी स्क्वायर में। नेक्स्ट आता है, हाँ तो इसमें देख लेना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लेके चले और फाइनली कहाँ पहुँच गए? ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। तो ओवरऑल कैन आई राइट हियर ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, दिख रहा है ना। तो कैन आई से दिस इज़ द एक्चुअल आइडेंटिटी, ओके। So this is your first identity that I have proved. This is your first identity, that's what I have proved. Next आता है, ये था फर्स्ट वाला। अब इसी से रिलेटेड अगर क्या होगा, अगर बीच में माइनस हो जाए तो क्या कर देंगे? देखना, अगर बीच में क्या हो जाए? माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे? सेकेंड नंबर देखना, यानी a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको 2 बार, पावर कितना है? 2 है, तो 2 बार लिखना होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और दोनों को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई होगा। हाँ, पूछेंगे अभी, देखना। a से मल्टीप्लाई करना होगा किसको? इस पूरे a माइनस बी को। तो a इंटू ए माइनस बी, बाइनोमियल का प्रोडक्ट कर रहे हैं, बीच में ये माइनस है तो ये माइनस को यहाँ पर लिख दो। क्यों लिखे? क्योंकि a का काम हो चुका है, ये a का मल्टीप्लिकेशन, एक का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो चुका है, ठीक है, इस वाले के साथ हो चुका है पूरा। अब बचा माइनस का बी, तो ये माइनस का बी आई हैव रिटन हियर। बी से भी मल्टीप्लाई करना है किसको? ए माइनस बी को। हाँ, तो बताओ अब क्या होगा? ए इंटू ए विल बिकम ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी विल बिकम ए बी माइनस बी इंटू ए विल बिकम बी ए माइनस बी इंटू बी। अच्छा, ये माइनस और माइनस बताओ क्या हो जाएगा? ये सेकेंड आइडेंटिटी था, दैट आई प्रूव, ओके। क्या क्या किया बताओ तो? ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, इसको 2 बार लिखे, 2 बार दिख रहा है। अब ए से मल्टीप्लाई कर दी इस पूरे को, ए माइनस बी को, जैसे फर्स्ट में किए सेम टू सेम ईयर ऑल्सो। बी से भी ए माइनस बी को किए, तो ए इंटू ए बिकेम ए स्क्वायर, माइनस में ए बी आई हैव रिटन, माइनस बी इंटू ए विल बिकम बी ए। माइनस माइनस क्या हो जाए बताओ? प्लस हो गया। अब बी इंटू बी क्या हो गया?
बी का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर जो था इसको रहने दो, माइनस ए बी और माइनस ए बी मिला के क्या हो गया -2ab होगा। और ये जो बी स्क्वायर था ये बी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, याद रखना, ठीक है। समटाइम्स डेरिवेशंस आर ऑल्सो आस्क्ड। तो दिस इज़ योर सेकेंड आइडेंटिटी। अब सम क्वेश्चंस आई एम गिविंग हियर। एक देखो ना, एक क्वेश्चन कर लो, 2x + 3y इसका होल स्क्वायर कैसे करेंगे बताओ। अकेले करा था और कौन था, तुम धरे हैं? तो नहीं समझता ये सब बच्चा। तो यहाँ पर देखना कैसे करेंगे, ये ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर होगा। अच्छा कैसे रिकॉग्नाइज कि ए प्लस ये बी है, उसका होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर प्लस में ये रहा बगल वाला बी। मतलब ये जो फर्स्ट वाला गिवन है ना, इसको कंसिडर कर लेते कि ये फर्स्ट वाला जो टर्म है दिस इज़ योर ए, और ये जो बगल वाला है दिस इज़ व्हाट बी। तो इज इट ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, इज इट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 × ए क्या अपना 2x है और बी क्या अपना 3y, फिर इट इज़ 3y। अब इसको सॉल्यूशन करके बताओ कितना आएगा। 2x पे स्क्वायर है मतलब 2 पे बी स्क्वायर और x पे बी स्क्वायर, तो 2 पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ। तो 2 पे स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। सो विल राइट हियर 4, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर है मतलब 9y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 3 कितना हो गया 12xy। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। कैसे पता चला कि यही आंसर होगा। अब आगे कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये वाई स्क्वायर वाला टर्म और ये एक्स वाई वाला टर्म, तो तीनों डिफरेंट है ना। अरे तीनों डिफरेंट है ना, हाँ अगर तीनों डिफरेंट है तो अनलाइक टर्म है, तो इसमें अनलाइक टर्म के बीच में कोई भी ऑपरेशन हम लोग नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 12x + 2/3y इसका होल स्क्वायर है। क्या लग रहा है तुमको, ये जो फर्स्ट वाला है इसको क्या कंसिडर कर लेना चाहिए ए, बगल वाला को बी होगा, ये रहा ए और ये बगल वाला रहा बी, दिस इज़ ए दिस इज़ बी। तो बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लीकेबल होगा। तो ए प्लस बी या ए प्लस का बी होल पे स्क्वायर है ना क्या, तो क्या होगा ए का स्क्वायर मीन्स 1/2x इसका स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी क्या है 2/3y होगा इसका स्क्वायर, और प्लस में 2 × ए कितना है 1/2x और बी क्या है 2/3y। तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 1/2x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा 9, y पे भी स्क्वायर है तो y स्क्वायर, होल पे स्क्वायर ना, इसका मतलब हर एक टर्म पर स्क्वायर रेड करना है। 2y/3 है मतलब 2 पे भी स्क्वायर है, y पे भी है और 3 पे भी है, तीनों पे स्क्वायर। साथ में यहाँ पे 2 × a × b, तो ये 2 से 2 गया क्या, और 2 × 1 कितना हो गया 2x × y क्या हो गया xy/3। अब देखो सब का सब क्या है अनलाइक टर्म है, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। हो जाएगा ना। एक काम करो ये बना के देखना, ठीक है। इसको एक दो चीज़ है जिसको अगले दिन हम डेराइव करके दिखाएंगे क्या आता है और कैसे होता है, ठीक है। ये तो फिनिश्ड है, ये फिनिश्ड है, इस यहाँ से डेराइव करके दिखाएंगे, यहाँ से लेके इधर डेराइव करके दिखाएंगे कैसे आता है। हालांकि जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना बनाने का, और एग्जांपल भी हम करेंगे तब करना। एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है, पहले तो एग्जांपल ही करना। जैसे ये बन जाएगा, इस पे स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स करना, मतलब इस होल पे स्क्वायर लगाना है, यहाँ भी होल पे स्क्वायर लगाना है, यहाँ भी
होल पे स्क्वायर लगाना, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यूज हो चुका है, इसलिए अब क्या देंगे, करली ब्रैकेट देंगे, उस पर स्क्वायर। ठीक है, ये ट्राई करना बनाने का। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा, बन जाएगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज से देखना कितना सा बनता है, नहीं बनता है। नहीं बनेगा तो फिर हम करेंगे। ओके।